अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर। केपीके के वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं ईटा के थ्रू पीएसटी की, सीटी की, एटी की, टीटी की और इसके अलावा डीएम की, तो उनके लिए मेरा बेटा ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पेपर में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पास्ट पेपर्स में जो इंग्लिश और पेडागोजी का पोर्शन आया है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ईटा केपीके पीएसटी सॉल्व्ड पास्ट पेपर इंग्लिश और पेडागोजी के जो एमसीक्यूज हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि केपीके के वो स्टूडेंट्स जो सीट्स आई थी 16,247, जिनकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 मार्च है। अगर बेटे आप तैयारी करना चाहते हैं पीएसटी की, सीटी की, एटी की, टीटी की, डीएम की, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 0333-260-5045। हमारा इसका सेशन स्टार्टेड है और आपकी 2 मंथ्स के सेशन में सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट की कीज शेयर की जाएंगी और डिस्कशंस कराई जाएंगी। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन फ्रॉम फॉलोइंग इज। अब इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। कि प्रोनाउन ऐसा लफ्ज है जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब दोबारा मैं अगले फिक्रे में अली लिखने की बजाय मैं कहता हूं ही लिव्स नियर माई हाउस, तो वो अली की बजाय मैंने जो ही लिखा वो क्या है, वो प्रोनाउन है। मैं कहता हूं इकरा इज माई स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सेंटेंस में मैं लिख रहा हूं शी इज वेरी टैलेंटेड। अब इकरा के लिए मैंने जो शी लिखा वो प्रोनाउन है। अब ये तो आपको पता लग गया कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं। अब प्रोनाउन में मेरा बेटा आगे जो इसके केसेस होते हैं, क्या होते हैं? केसेस ऑफ प्रोनाउन, केसेस ऑफ प्रोनाउन। और 3 तरह के इसके केसेस होते हैं। कितनी तरह के केसेस होते हैं? 3 तरह के केसेस होते हैं। और वो 3 तरह के केसेस कौन से हैं? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आसान करके बेटे बात बता रहा हूं कि जब प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे आए तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, जैसे ही है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस आ गया। पोजेसिव, जब प्रोनाउन मलकियत को शो करे तो वो पोजेसिव केस है, हिज, ये पोजेसिव है। और जब रिसीवर ऑफ एक्शन के तौर पे आए, ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब इनमें देखें जी कि ही तो नहीं हो सकता ना, ये सब्जेक्टिव केस है। दे नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर उसने क्या पूछा है? ऊपर उसने हमसे पोजेसिव प्रोनाउन पूछा है। दे नहीं हो सकता क्योंकि दे का जो पोजेसिव है वो देयर्स है। शी नहीं हो सकता क्योंकि शी का हर्ज है। तो ये तीनों गलत हो गए। अब क्या बचा? माइन बचा। और माइन किसका पोजेसिव है? आई, और उसके बाद माई और माइन। अब डिफरेंस क्या है माई और माइन में? माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। मैं कहता हूं दिस इज माई बोर्ड मार्कर। अब माई के बाद हमने नाउन लगाना है। प्रोनाउन को हम लगाते हैं मेरा बेटा कि आगे हमें नाउन की जरूरत ना पड़े, तो दिस बोर्ड मार्कर इज माइन। यहां पे करेक्ट क्या आ गया? माइन आ गया। और आई का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मी आ गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज माइन। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी। नेक्स्ट बेटे सेकेंड सेंटेंस है द वर्ड स्कार्सिटी मीन। स्कार्सिटी होता है मेरा बेटा किसी चीज की किल्लत, किसी चीज की कमी, कोई चीज कम तादाद में होना, कम नंबर्स में होना। तो अब इसका मतलब पूछा गया है इन शॉर्ट सप्लाई, कोई चीज कम मिकदार में हो या कम तादाद में हो। अब इन लार्ज सप्लाई जो है इसका एंटोनिम हो सकता था। अब यहां पे द वर्ड स्कार्सिटी मीन्स यानी स्कार्सिटी का सिनोनिम पूछा गया है, तो ये क्या आ गया? इन शॉर्ट सप्लाई या इन लेस नंबर। उसके बाद देखें जी द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। और यहां पे ये देखें कि आइडेंटिफाई प्रेपोजिशन, ये वर्ड क्या है? प्रेपोजिशन। कि इस सेंटेंस में हमने क्या आइडेंटिफाई करना है? प्रेपोजिशन को। तो ये ये आर्टिकल है, कैट जो है ये नाउन है, इज वर्ब है, अंडर, अंडर द टेबल, टेबल भी नाउन और द भी आर्टिकल। ये क्या आ गया? अंडर। अंडर मेरा बेटा क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन क्या करती है? प्रेपोजिशन कनेक्ट्स टू नाउन आर
प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन एंड टेल्स अस देयर प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस। तो यहां पे ये जो अंडर है ये हमें कैट की जो प्लेस है वो भी बता रहा है। तो ये क्या आ गया, अंडर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा आप देखेंगे कि वट इज ही डूइंग। यहां पे जो इस सेंटेंस है यहां पे वट इज डूइंग आउटसाइड, वट इज ही डूइंग आउटसाइड। तो यहां पे अब उसने पूछा कि भाई इस पूरे फिक्रे में ये जो आउटसाइड है ये क्या है। अब क्योंकि इसमें और कोई भी एडवर्ब नहीं है तो ये आउटसाइड का पूछा कि आउटसाइड कौन सा एडवर्ब है। तो अब पहले तो ये देख ले मेरा बेटा कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब जो है वो मेरा बेटा क्या है कि हम एडवर्ब मॉडिफाई करता है सेंटेंस के अंदर वर्ब को, किसी और एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को, और इसकी वीडियो डिटेल्ड वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब एडवर्ब की टाइप्स होती हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमें किसके बारे में बताता है, हाउ को आंसर करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर को आंसर करते हैं। ठीक है, अब मेरा बेटा इसमें देख लें कि व्हाट इज ही डूइंग आउटसाइड। आउटसाइड क्या है, ये वेयर को आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरा पुत्र ये क्या आ गया, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं और एडवर्ब ऑफ टाइम हमें टाइम के बारे में बताता है और नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी कि माई फादर हैज लिटिल पेशेंस। ठीक है, अब माई फादर हैज लिटिल पेशेंस, इस सेंटेंस में जो ये है लिटिल पेशेंस ये पूछा गया है कि क्या है। अब लिटिल क्या है, लिटिल पेशेंस जो है मेरा बेटा ये हमारे पास यहाँ पे नाउन आ गया और लिटिल जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो एडजेक्टिव कौन सा है, ये एडजेक्टिव मेरा बेटा क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, माई फादर हैज लिटिल पेशेंस। और क्यों, क्योंकि मेरा बेटा जो चीज हमारे पास, जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, अब हाउ मच पेशेंस, ठीक है, हम कहते हैं लिटिल पेशेंस। तो यहां पे माई फादर हैज लिटिल पेशेंस, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी कि चूज द करेक्ट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमने इसमें से देखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम ये देख लेते हैं कंजंक्शन क्या होती है। कंजंक्शन मेरा बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस। अब मेरा बेटा कंजंक्शन जैसे हम कहते हैं एंड है, बट है, येट है, सो है, ऑल्दो है, हाउएवर है। उसके बाद मेरा बेटा इफ है, व्हेन है, वेयर है, जो दो लफ्जों को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को मिलाती है वो क्या होती है, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन की हम टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, तो कंजंक्शन की जो टाइप्स हैं वो बुनियादी तौर पे 3 हैं। कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। 3 में पहली जो है वो कोऑर्डिनेटिंग, जो सेंटेंस में पूछी गई। दूसरी जो है वो सबऑर्डिनेटिंग, और तीसरी जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब मेरा बेटा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है वो आसान करके मैं आपको बता देता हूं कि ये एक निमोनिक्स याद रख ले, फैन बॉयज। क्या, फैन बॉयज, ये याद रख ले। फैन बॉयज जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि फैन बॉयज क्या है। एफ से होता है मेरा बेटा फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, Y से येट और S से सो। इसके अलावा अब कोरिलेटिव कंजंक्शन हम देख लेते हैं। इसमें मेरा बेटा बट आल्सो इकट्ठा आ जाए, ईदर और आ जाए, नीदर नॉर आ जाए, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, अब यहां पे देखें जी कि हमारे पास बाकी अनटिल है, व्हेन है, इफ है, व्हाइल है, वेयर है, ये सारी हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनको और इनको छोड़ के बाकी जितनी कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हमने क्या करना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फाइंड आउट करनी है। तो व्हाइल फैन बॉयज में है, नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ फैन बॉयज में है, नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अनटिल फैन बॉयज में है, नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेरा बेटा
बेटा ये देखें, ये जो बॉयज में ओ है ये और को शो कर रहा है, तो ये और जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा अगर हम देख लें तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि डू इट एट वंस, चेंज द वॉइस। अब मेरा बेटा इस तरह के अगर हम कहते हैं डू इट, लेट इट बी डन, इनको लेट लगा के मेरा बेटा चेंज हम करते हैं, तो डू इट एट वंस, लेट इट बी डन, सिंपल लेट इट बी डन एट वंस आ जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं। और ये मैंने इसकी सारी डिटेल्स जो है एक्टिव पैसिव की अपनी जो वीडियो है उसमें बताई हुई है। आप एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल पे एक्टिव पैसिव की मेरी वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। मे, शुड, एंड कैन, आर, ये क्या है, इनके बारे में पूछा गया कि ये कौन से वर्ब्स हैं, तो मेरा बेटा मे हो, शुड हो, कैन हो, कुड हो, वुड हो, माइट हो, ऑट हो, ये मेरा बेटा हमारे पास किस में आ जाते हैं, मॉडल वर्ब्स में आ जाते हैं। मे, शुड और कैन उसने पूछा हुआ है, तो ये हमारे पास वर्ब की कौन सी टाइप है, ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। और वर्ब के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि हमारे पास मेन वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरीज क्या होते हैं और मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। अब ये देख लें जी, नेक्स्ट है विच स्पीच रिपीट्स आर कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन। एज इट इज किसी के वर्ड्स को कोट करना वो क्या होता है मेरा बेटा, वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और किसी के वर्ड का मफहूम बयान करना वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देख लें ए और एन डैश कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज मेरा बेटा अकेला सेंटेंस के तौर पे यूज नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैंने सेंटेंस फ्रेज क्लॉज की वीडियो में बताया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ सिंपल सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो एक्चुअली मेरा पुत्र सिंपल सेंटेंस के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई लाइक इंग्लिश, एट द सेम टाइम ये सिंपल सेंटेंस भी और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा आप देखेंगे तो नेक्स्ट में आप देखें जी, माई होम इज डैश देन योर्स। अब एक तो ये देखिए कि कंपैरिजन है, जब दो चीजों का मेरा बेटा हमारे पास कंपैरिजन होता है, याद रखिएगा कंपैरिजन हमेशा दो एक जैसी चीजों का होता है, कंपैरिजन हमेशा दो एक जैसी चीजों का होता है। और जब हमारे पास मेरा बेटा कंपैरिजन हो दो चीजों का तो हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलना, एडजेक्टिव बोलना है, सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। सेकंड डिग्री को हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री भी बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री को सिंपल डिग्री बोलते हैं या पॉजिटिव डिग्री, सेकंड को कंपैरेटिव और थर्ड को सुपरलेटिव। माई होम इज बिगर, बिग नहीं, फर्स्ट डिग्री है, बिगेस्ट नहीं, लार्ज नहीं, अब कंपैरिजन चल रहा है ना। माई होम इज बिगर देन, अब यहां पे अगर मैं कहता यू तो फिर भी गलत हो जाता कि मेरा घर तुमसे बड़ा नहीं है, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। या माई होम इज बिगर देन योर्स या बिगर देन योर होम, ठीक है। योर होम भी हम यहां पे कर सकते थे। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट देखिए आप, Which one is the compound preposition? दो वर्ड्स को जोड़ के हम जो preposition बनाते हैं मेरा बेटा, जिस तरह से compound noun बनाते हैं, तो इसमें सिर्फ ये according to जो है ये compound preposition है, under भी नहीं और on भी नहीं और in भी नहीं, ये single prepositions हैं, ये compound prepositions नहीं है। उसके बाद आप देख लें जी, the staff quickly responded to the alarm, ठीक है। अब यहां पे the staff quickly responded to the alarm, abstract noun, collective noun, reflexive noun, none of these। पूछा गया द स्टाफ, द स्टाफ का हमने बताना है कि भाई स्टाफ क्या है। स्टाफ मेरा बेटा कलेक्टिव नाउन है। 20 लोग एक फर्म में काम कर रहे हैं और उस 20 के लिए हम एक वर्ड यूज कर देते हैं स्टाफ, तो वो मेरा बेटा सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बजाय एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को बयान करता है। तो स्टाफ क्या है, यहां पे कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट में वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज, ठीक है। अब यहां पे ये जो था बुनियादी तौर पे ये अंडरलाइन है, ठीक है। और इसका पूछा गया है कि ये क्या है, ये कौन सा फ्रेज है, तो ये मेरा बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन अ फ्यू डेज। ये इन जो है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है और ये फॉर्मेशन के एतबार से प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। और मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है ये एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है। मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या है, एडवर्ब, क्योंकि ये हमें किसके बारे में बता रहा है, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है, इन अ फ्यू डेज। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो है द
साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास इज प्राइमरीली द ड्यूटी ऑफ, अब ये है पेडागोजी के एमसीक्यूज कि भाई क्लास का जो एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, मैं कहता हूं कि भाई मेरी क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें बच्चे कंफर्टेबल फील करें, वो बड़ा लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सब्जेक्ट टीचर की है, ना प्रिंसिपल की है, ना स्टूडेंट की है, वो बल्कि किसकी है मेरा बेटा? वो क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्लास टीचर, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट टीचर है उसने एक लेक्चर के लिए क्लास में आना है, जो आपका प्रिंसिपल है उसने क्लास को कभी कभार विजिट करना है। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे किसकी है? ये क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद आप देखें जी कि द मोटो ऑफ टीचर इज टू, टीचर का मेरा बेटा जो बेसिक मोटो होता है, बेसिक एम होता है, बेसिक पर्पस होता है, वो गाइड स्टूडेंट्स ग्रोथ, के स्टूडेंट की ग्रोथ को। और क्योंकि एजुकेशन जो है, लर्निंग जो है, ये मेरा बेटा एवर चेंजिंग एक बिहेवियर है, ये कोई स्टैटिक फेनोमेना नहीं है, तो इसलिए मेरा बेटा गाइड स्टूडेंट्स ग्रोथ। उसके बाद देख लीजिए एरिस्टोटल सेड दैट नॉलेज इज, अरिस्टोटल ने नॉलेज को वर्च्यू बोला है। और उसके बाद देखें जी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी मेरा बेटा क्या करती है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो बेसिक सब्जेक्ट मैटर है वो ये किस चीज से कंसर्न होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। उसके बाद देख लें जी टू एजुकेट एन इंडिविजुअल इज टू एजुकेट द होल फैमिली, किसी इंडिविजुअल को एजुकेट करना मेरा बेटा वो एक पूरी फैमिली को एजुकेट करना होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज आल्सो नोन एज, अब वो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है मेरा बेटा उसको डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन भी बोलते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट होती है डिफरेंट, और डिस्टिंग्विश्ड भी नहीं और डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, ये इसमें डिस्टेंस लर्निंग आ जाएगा। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे मेरा बेटा इसकी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद देख लें जी रीडिंग are looking at material quickly to gain an overview of the content is the reading technique is called। आपके पास कोई पैराग्राफ है, आपके पास कोई स्टेटमेंट है, उसका मेरा बेटा एक जो ओवरव्यू लेना वो ये आ जाती है मेरा बेटा टाइप्स ऑफ रीडिंग में। और ये जो ओवरव्यू लेना किसी चीज का वो क्या है? वो मेरा बेटा स्किमिंग में आ जाएगा। और उसके बाद पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, पेडागोजी क्या है मेरा बेटा? टीचिंग मेथड है, आर्ट ऑफ टीचिंग है, साइंस ऑफ टीचिंग है, तो स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड है पेडागोजी। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पर्शियन कारपेट इज एन एग्जांपल ऑफ, अब ये मेरा बेटा किसकी एग्जांपल है? ये वीविंग की एग्जांपल है। तो ये फाइन आर्ट की भी नहीं है, आर्किटेक्चरल की भी नहीं है, थ्रेडिंग की भी नहीं है, ये मेरा बेटा जो कारपेट है ये बनाया जाता है, बुना जाता है, तो ये वीविंग की एग्जांपल आ जाएगी। व्हेन स्टूडेंट्स कम्स लेट इन क्लास यू विल, अब अगर स्टूडेंट क्लास में लेट आता है तो व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ टीचर? तो यहां पे मेरा बेटा इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, नहीं पनिश हिम, नहीं पे नो टेंशन, नहीं ट्राई टू नो द रीजन। सबसे पहला काम यह है कि उसके लेट आने की आप रीजन जो है वो पूछेंगे उससे। उसके बाद सम स्टूडेंट्स आर डैश एंड वांट टू टेक कोर्सेज फॉर विच दे सी इमीडिएट वैल्यू, ये मेरा बेटा ओपिनियनेटेड स्टूडेंट होते हैं। ऐसे स्टूडेंट मेरा बेटा जो क्या है कि पूछ रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, सर मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज की वैल्यू ज्यादा है, किसका मुझे फौरी जो है वो फीडबैक मिलेगा, किस चीज से फौरी अर्निंग होगी। तो वो मेरा बेटा दूसरों की ओपिनियन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो ओपिनियनेटेड स्टूडेंट होते हैं। और उसके बाद देख लीजिए विच इज नॉट फॉर्मल एलिमेंट ऑफ आर्ट, आर्ट का जो फॉर्मल लाइंस भी आर्ट का फॉर्मल एलिमेंट है, शेप्स भी है, स्पेस भी है। डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन जो है आर्ट का ये मेरा बेटा फॉर्मल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि डीकंस्ट्रक्शन जो है ये बुनियादी तौर पर क्रिटिसिज्म में आता है। डीकंस्ट्रक्ट हम किसी चीज को करते हैं, किसी चीज को इवैल्यूएट करने के लिए, जज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको डीकंस्ट्रक्शन की बाकायदा एक फिलॉसफी है आर्ट में, लिटरेचर में, कि हम चीजों की डेप्थ तक पहुंचते हैं जिसके जरिए। तो जो फॉर्मल एलिमेंट ऑफ आर्ट है वो इनमें से डीकंस्ट्रक्शन नहीं है। व्हेन अ टीचर इज सर्टिफाइड टू टीच इट डज नॉट मीन हिज डैश इज कंप्लीट, तो यहां पे एक टीचर को अगर सर्टिफाई कर दिया जाता है तो इट डजंट मीन कि उसकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है, लर्निंग और एजुकेशन मेरा बेटा जो है ये उसकी कंप्लीट नहीं हुई। आपकी सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। तो इसमें याद रखिएगा बेटे कि टॉप प्लेसेस आर ऑलवेज वेकेंट, के वन कांट बी परफेक्ट, इसलिए सर्टिफिकेशन का मतलब एजुकेशन कंप्लीट होना नहीं है। लर्निंग टू रीड इज अ
कंप्लेक्स। लर्निंग टू रीड, अब मेरा बेटा क्या है कि लर्निंग टू रीड, अब जो पढ़ना सीखना है ये एक कंप्लेक्स एक्टिविटी है। उसके बाद अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ, अरिस्टोटल को मेरा बेटा फादर ऑफ रियलिज्म बोला जाता है। और उसके बाद आप देख लेंगे द मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट द करिकुलम इज समेटिव इवैल्यूएशन है। और उसके बाद देख लें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमारा मेरा बेटा इसका इवैल्यूएशन का और असेसमेंट का, टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का हमारा जो लेक्चर है वो अपलोडेड है और उसमें सारी डिटेल्स जो है वो बताई हैं। पेडागोजी लिटरी मीन्स लीडिंग चाइल्ड, ठीक है, बच्चों को मेरा बेटा लीड करना, बच्चों को टीच करना, ये पेडागोजी का मतलब होता है। देयर इज नो नीड ऑफ करिकुलम इन डैश एजुकेशन, जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है उसके लिए मेरा बेटा किसी करिकुलम की जरूरत नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, बीटा। उसके बाद देख लीजिए द नेचर ऑफ करिकुलम इज, करिकुलम की जो नेचर है मेरा बेटा वो क्रिएटिव भी होनी चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव भी होनी चाहिए, वो क्रिटिकल भी होनी चाहिए। सो ये क्या है कि ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। इसमें मेरा बेटा करिकुलम पे भी हमारा जो लेक्चर है वो अपलोडेड है और उसमें हम फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, नेचर ऑफ करिकुलम, ठीक है, स्कोप ऑफ करिकुलम, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। ट्रस्टवर्दी एंड गुड लिसनर, कॉन्फिडेंट एंड कंपिटेंट, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, कोच एंड काउंसलर, ऑल आर द क्वालिटीज ऑफ अ बैड लीडर की तो नहीं होती, गुड लीडर और कोच, तो ये दोनों आ जाएंगे, बोथ बी एंड सी इसका आंसर आ जाएगा। डैश इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट बिलीव दैट इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी द माइंड ऑब्जेक्टिवली, तो आइडियलिज्म मेरा बेटा वो स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि भाई किसी माइंड की जो स्टडी है, ऑब्जेक्टिव स्टडी जो है उसको इम्पॉसिबल है। उसके बाद द ऑब्टेनिंग ऑफ थॉट फ्रॉम रिटन मटेरियल कैन बी पॉसिबल, साइलेंट, अब किसी रिटन मटेरियल से कुछ अखज करना, कुछ डिराइव करना, कुछ कंप्रीहेंड करना, वो किसके थ्रू किया जाता है? रिटन मटेरियल से मेरा बेटा, राइटिंग के थ्रू नहीं, लर्निंग के थ्रू नहीं, प्रैक्टिसिंग के नहीं, बल्कि रीडिंग के थ्रू किया जाता है। मोटिवेशन इज डैश द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन, बेसिक पर्पज आ जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए साउंड माइंड रिजाइड्स इन साउंड बॉडी इज सेड बाय अरिस्टोटल की, ये बड़ी फेमस कोटेशन है। और उसके बाद आप देखें जी कि नेक्स्ट जो हमारे पास है जी बेटा, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीच इज द मेन टास्क ऑफ, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ये मेरा बेटा मेन टास्क किस चीज का है, ये किस चीज के अंडर आता है, ये सारी चीजें ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर आती हैं। उसके बाद आप देख लीजिए विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग को इनकरेज करने का मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है, ये मेरा बेटा किस में आ जाएगा? ऑब्जर्वेशन मेथड में आ जाएगा। सो चार्ली जो है इसका करेक्ट आंसर है, ना ये टास्क मेथड आएगा, ना लेक्चर मेथड आएगा और ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आएगा। और उसके बाद इसी तरह से आप देख लें जी कि नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवैल्यूएशन, इसके अंदर मेरा बेटा ये सारी चीजें आ जाएगी। करिकुलम डेवलपमेंट में रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम, इसमें डिजाइनिंग भी आ जाएगा, इंप्लीमेंटिंग भी आ जाएगा और इवैल्यूएशन भी आ जाएगी। उसके बाद जॉन डेवे सेड दैट एजुकेशन इज अ प्योरली डैश प्रोसेस, जॉन डेवे के अकॉर्डिंग मेरा बेटा एजुकेशन जो है ये एक सोशल प्रोसेस है। और उसके बाद डैश एडुकेट दैट स्टूडेंट बी फ्री टू चूज हाउ एंड व्हाट दे स्टडी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मेरा बेटा एग्जिस्टेंशियलिज्म की अगर हम बात करते हैं, वजूदियत की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर किसी का जो वो एक पर्सपेक्टिव है, जो मीनिंग है मेरा बेटा वो अपना होता है, मीनिंग्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मीनिंग्स आर सेल्फ गिवन, तो उसमें मेरा बेटा क्या आ जाएगा? एग्जिस्टेंशियलिज्म करेक्ट आंसर आ जाएगा। Assessment is used to detect difficulties in the learning process is called, अब कौन सी assessment जो है वो learning process में difficulties को identify करने के लिए यूज होती है? तो ये मेरा बेटा diagnostic assessment है, जैसे नाम से ये diagnose करना, किसी चीज को तशखीस करना, तो learning process के अंदर difficulties की reasons को identify करने के लिए हम diagnostic assessment को यूज करते हैं। A reason or reasons for acting in a particular way is called motivation, कि हम किसी पार्टिकुलर वे, हम कोई टास्क क्यों कर रहे होते हैं उसके पीछे मेरा बेटा कोई ना कोई मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकती है, तो करेक्ट आंसर इज मोटिवेशन। और उसके बाद द वर्ड डायनेमिक मीन इन एजुकेशन इज, एजुकेशन में मेरा बेटा जो डायनेमिक का मतलब है वो मल्टी टैलेंटेड है, वो एक्टिव है, वो शार्प है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक्टिव आ जाएगा। और उसके बाद द प्राइमरी गोल ऑफ स्कूलिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप देखें कि मेंटल इंटेलेक्चुअल
कॉग्निटिव, फिजिकल। अब अगर हम इंटेलेक्चुअल की बात कर लें तो स्कूल का प्राइमरी गोल जो है वो बच्चे की इंटेलेक्चुअल जो वो है डेवलपमेंट है वो भी है। अगर हम मेंटल की बात कर लें तो मेंटल भी है। अब यहां पे बेटे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि सर ने मेंटल या इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं लगाया, तो बेटे जो कॉग्निटिव है ना ये ब्रॉडर टर्म है, ये यहां पे कॉग्निटिव ब्रॉडर टर्म है। कॉग्निटिव के अंदर मेंटल भी आ जाता है, कॉग्निटिव के अंदर इंटेलेक्चुअल भी आ जाता है। और इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इसके तो 3 ऑप्शन बन रहे हैं। बेटा तीनों में जो ब्रॉडर टर्म हो और उसके अंदर वो सब टर्म्स आ रही हो तो उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सो ये मेरा बेटा हमारा पेपर था जिसमें हमने डिस्कस किया जो एमसीक्यूज आए थे इसके पीएचडी के पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, द नेम ऑफ फॉर्मल इंप्रूवमेंट एंड चेंज इन ह्यूमन नॉलेज इज, ये क्या है, एजुकेशन है। नेम ऑफ फॉर्मल इंप्रूवमेंट एंड चेंज इन ह्यूमन नॉलेज, कि फॉर्मल इंप्रूवमेंट और चेंज जो है ह्यूमन नॉलेज के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। तो बेटे हमने इंग्लिश और पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया और इसके हवाले से जो केपीके में ईटा की सीट्स आई हुई हैं उनके हवाले से हमारा जो सेशन है उनकी प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वो स्टार्ट हो चुका है। 2 मंथ्स का सेशन है, उसमें हम सिस्टमैटिक वे में पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पूरे सेशन के 6000 चार्जेस हैं और इसमें नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं और डिस्कशंस भी कराते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।